प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौर से एडवोकेट जसपुर। चलिए पुनः आपके सामने मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं और आज बात करूंगा। चूँकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि यह छोटा बात है, और जब हमारे सिर के ऊपर आता है तो पता चलता है वही बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आप इसको छोटी छोटी बातों को आप अगर सही समय में अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो छोटी बात आपके लिए बहुत ही नासुर और ख़तरनाक बन जाती है। तो ऐसा है, इसीलिए मैं छोटे छोटे बातों को, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विषय हैं, उनको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए आज नए विषय में आए हैं। हो सकता है कि जो लव मैरिज करने वाले हैं और अदर कास्ट से जिनका लव मैरिज होता है, कोर्ट में मैरिज करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा शॉक्ड होने वाला है और ये कम से कम उनको अजीब लगेगा। परंतु अभी हाल में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने एक आदेश पारित किया है, और उसमें पारित क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए, इसमें सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि युवक मुस्लिम धर्म को मानने वाला था और महिला जो थी वो हिंदू धर्म को मानने वाली थी। ये दोनों एक साथ रहते थे, प्रेम विवाह इन्होंने किया, या सीधी सी बात है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। उसके बाद इन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, विशेष विवाह अधिनियम के तहत में ये आवेदन डाले और इनका आवेदन खारिज हो गया। निचली कोर्ट से होते होते आए माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के पास पहुंचा मामला। तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इनका जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो आवेदन था उनको खारिज कर दिया गया। बोला कि मान्य नहीं है, ये विधि सम्मत नहीं है, इसलिए आपका जो विवाह है वो अमान्य किया जाता है और खारिज कर दिया जाता है आवेदन। अब क्या है, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर महिला अगर हिंदू है और वो मूर्ति पूजक है या सूर्य पूजक है, तो ऐसी स्थिति में आप विशेष विवाह अधिनियम के तहत में विवाह भी आपने किया है तो वो मान्य नहीं होगा। स्पष्ट उन्होंने कर दिया और आवेदन को खारिज कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, उसमें बहुत सारी पहलुएँ आई हैं माननीय न्यायालय के समक्ष में। चूँकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो युवक था, वो उनका कहना था कि मैं अपने धर्म का ही जो भी अनुसरण करूँगा, पालन करूँगा, और जो पूजा भी जो है इस्लाम में जो भी इनका विधि पद्धति होता है धार्मिक, वो अनुष्ठान जो भी है वो करूँगा। चूँकि हिंदू महिला थी, उसने भी कहा कि मैं भी अपने सनातनी जो धर्म है उसका मैं पालन करूँगी और मैं पूजा वूजा उसी के हिसाब से करूँगी और रहूँगी। और मैं मतलब कुल मिला के दोनों एक दूसरे का धर्म परिवर्तन न तो करना चाहते थे न कराना चाहते थे, दोनों स्वतंत्र थे अपने अपने धर्म संस्कृति को मानने के लिए। तीसरी बात यह आई कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, यहाँ तक कि कोर्ट में स्वीकार भी कर लिए थे कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, हमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, आजीवन जैसा भी उनका कहना था। तो माननीय न्यायालय के समक्ष में कई सारी बातें आई कि चूँकि मूर्ति पूजक हैं और सूर्य पूजक हैं, तो ऐसी स्थिति में इस्लाम में जो भी व्यवस्था है उसमें इसको लागू नहीं होता है, माना नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, अब टिप्पणी एक ये भी था कि अगर विवाह जो ये करते हैं धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जाता है तो उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, वो कर सकते हैं। परंतु विधि सम्मत ये विवाह इसको नहीं माना और आवेदन को खारिज कर दिया गया। तो हो सकता है कि जो मुसलमान महिला हो या हिंदू पुरुष हो, या फिर हिंदू महिला हो मुसलमान पुरुष हो, और आप बड़े उम्मीद के साथ में आप कोर्ट में न्यायालय में जाते हैं, तो ये जो है आपको झटका दे सकता है, आपके लिए झटका है। माननीय न्यायालय ने सीधा सीधा स्पष्ट कह दिया है। चलिए, छोटा सा वीडियो था लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था, मैंने आपको बतला दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जो आल का जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले, जानकारी मिले। और अपने इष्ट मित्र जो भी है, यार है, परिवार है, उनको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर भेजिए। आप जिस प्रकार से मुझे स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।